Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बाधक प्लैनेट के बारे में बात किया था। बाधक प्लैनेट कैसे आपके जिंदगी में बाधा पैदा करते हैं, कैसे वो रुकावट पैदा करते हैं, बाधा क्या है और किस प्रकृति की लग्न के लिए कौन से प्लैनेट बाधक बन जाते हैं, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। आज एक एग्जाम्पल चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बाधक जो प्लैनेट होते हैं, जो बाधा प्रदान करते हैं आपके जिंदगी में, वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले इस एग्जाम्पल चार्ट को। ये आपका मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये मिथुन है, कर्क है, ये लियो सिंह राशि है, ये कन्या राशि है, तुला है, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मेष, ये वृषभ राशि में मंगल है 10th हाउस में, रवि और बुध, सन और मरकरी 11th हाउस में, ये जेमिनी मिथुन राशि में है, राहु और शुक्र आपके कर्क यानी कैंसर साइन में 12वां घर में है, लग्न यहाँ पे है एसेंडेंट, ये लग्न है सिंह राशि में, यहाँ पे चंद्रमा है, ये सिंह लग्न है, सिंह राशि है, चंद्रमा है लियो पे, बृहस्पति और शनि, जुपिटर और सैटर्न आपके कन्या राशि में है, केतु यहाँ पे 6ठे घर में मकर राशि में है। ये आपका टोटल चार्ट है, लग्न लियो है। तो इस आदमी का लग्न के हिसाब से सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका बाधक प्लैनेट कौन सा है। इसका लग्न यहाँ पे है लियो, जो स्थिर प्रकृति का लग्न है, स्थिर राशि है, लग्न स्थिर राशि में है, फिक्स्ड साइन पे है। तो फिक्स्ड साइन स्थिर राशि वालों के लिए 9th हाउस बाधक होता है। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स का यह मानना है कि फिक्स्ड साइन के जो लग्न होते हैं उनके लिए 3rd हाउस भी बाधक होते हैं, 3rd हाउस भी बाधक होते हैं। 9th हाउस तो फिर भी लग्नपति का फ्रेंड होता है। 9th हाउस लॉर्ड इज ऑलवेज फ्रेंड ऑफ लग्न लॉर्ड, ये हमेशा होता है, नेचुरल फ्रेंड होते हैं वो। लेकिन 3rd हाउस के जो लॉर्ड है वो हमेशा नहीं होते हैं, तो इसीलिए 3rd हाउस के जो लॉर्ड है वो बाधक है फिक्स्ड साइन के लोगों के लिए, ये उनका मानना है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल सिस्टम से ही जाता हूँ। 9th हाउस बाधक है, ये बाधक घर है 9th हाउस, मेष राशि, इसका लॉर्ड है मंगल। तो मंगल कौन हुआ? बाधक पति। ये बाधक पति कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, 10वें घर में, 10th हाउस में मंगल बैठा है। मंगल ये लियो का लग्न है, सिंह राशि है। मंगल तो वैसे रवि का लग्नपति जो है उसका फ्रेंड है, लेकिन फिर भी हिसाब के अनुसार ये बाधक पति है, ये बाधा डालने की कोशिश करेगा। अब ये मंगल आपके 10th हाउस में बैठा है। आप कहेंगे 10th हाउस कैरियर होता है, समाज में प्रतिष्ठा होता है, कैरियर और पोजीशन, जॉब, सर्विस, इनके जरिए वो अपने लाइफस्टाइल को कितना आगे मॉडिफाई कर पाएगा, कितना उच्च स्तरीय उसका लाइफस्टाइल होगा, ये 10th हाउस होता है। मान सम्मान भी 10th हाउस होता है। तो 10th हाउस में जब 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है, आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके कैरियर रिलेटेड कुछ इश्यूज, इसमें बाधाएं पैदा हो सकती है। कंफर्मेशन बाद में करेंगे। कैरियर इश्यूज, यहां पे देखिए 10th हाउस वृषभ राशि है, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, वो 12वां घर में जाके बैठा है राहु के साथ। 10th हाउस का लॉर्ड 12वां घर में बैठा है व्यय स्थान में राहु के साथ। राहु केतु एक्सिस में बैठा है शुक्र, जो 10th हाउस का लॉर्ड है। इससे दूसरा एक आपको क्लू मिल रहा है कि कैरियर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 10th हाउस का लॉर्ड वैसे तो 12th हाउस में है, राहु के साथ कनेक्शन है, ये कुछ फॉरेन लिंक बनाता है कामकाज के जरिए, लेकिन राहु द्वारा पीड़ित है और 12वां घर में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो कैरियर में इशू हो सकती है, कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बाधक पति जाके 10th हाउस में बैठा है, यानी कैरियर रिलेटेड कुछ बाधाएं, कैरियर को आगे ले जाने में बाधाएं। ठीक है, अब चार्ट में थोड़ा देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चार्ट इतना आसान नहीं है, बाधक की रोल समझना इतना आसान नहीं है। ये जो बाधक है मंगल है, वो सिंह लग्न की चार्ट है ये, तो उसके लिए योग कारक भी है। योग कारक मतलब मंगल आपके 4थे घर का मालिक है, ये वृश्चिक राशि है 4था घर, और 9th हाउस मेष, इन दोनों घर का मालिक है मंगल।
चौथा घर केंद्र घर है और 9th हाउस आपके किस्मत का घर है, कोणपति है। तो केंद्र और कोण का स्वामी है मंगल, यानी योग कारक प्लेनेट है, सबसे अच्छा प्लेनेट है। वही प्लेनेट आपके बाधक भी है। तो यहाँ पे मंगल जब 9th हाउस बाधक है तो उसके रिस्पेक्ट में 10th हाउस में करियर में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। उसका चौथा घर भी देख लीजिए, जो मंगल बाधक पति है वो चौथे घर का भी मालिक है ना। तो चौथा घर में कोई इश्यूज तो नहीं है, समझने की कोशिश करिए। मंगल दो घर का मालिक है, तो चौथा घर में इश्यूज क्या हो सकता है? चौथा घर होता है एडुकेशन। चौथा घर होता है आपका एडुकेशन, आपकी स्कूल कॉलेज की एडुकेशन, जिससे एक्चुअली आपकी करियर बनती है ना। जिसका स्कूल कॉलेज का एडुकेशन ठीक ठाक नहीं बना है उसका करियर कैसे बनेगा? बिजनेस से भी बन सकता है, किसी और तरीके से भी बन सकता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं जिसमें एक फॉर्मल सिस्टम होता है ना कि भाई स्कूल कॉलेज में उसकी अच्छी शिक्षा थी, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा बिजनेस करता है, एक फॉर्मल एडुकेशन होता है 4th हाउस। उस 4th हाउस में देखिए यहाँ पे शनि बैठा है कन्या राशि में। शनि का एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो थर्ड एस्पेक्ट शनि का चौथे घर में आ रहा है। ये चौथा घर मंगल का है, वृश्चिक राशि, शनि का शत्रु है मंगल। चौथे घर में कोई प्लेनेट नहीं है, तो शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में पहले बात किया है कि शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट होता है ये आपका पेंडिंग कर्म देता है, कष्ट प्रदान करता है। थर्ड एस्पेक्ट हमेशा अशुभ होता है। तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट 4th हाउस में जा रहा है, यानी शिक्षा, एडुकेशन रिलेटेड हर्डल्स। और शनि यहाँ पे कौन है? शनि यहाँ पे मकर कुंभ दोनों घर का मालिक है। मकर तो छठे घर है, कुंभ 7वां घर है। छठे और 7वें घर का मालिक है शनि। और शनि कौन है? जो लग्नपति है रवि, उसका शत्रु है, क्योंकि लियो का लग्न है। तो शनि यहाँ पे हर तरीके से अशुभ प्लेनेट है, जिसका चौथे घर में दृष्टि है। चौथे घर में कोई प्लेनेट नहीं है। हाँ, चौथे घर का मालिक जो है मंगल, वो अपने चौथे घर को देख रहा है ऑपोजिट दृष्टि से, ऑपोजिट एस्पेक्ट से, लेकिन शनि का यहाँ पे दृष्टि देना अशुभ है। दूसरा पहलू देख लीजिए, राहु जो कि क्लॉकवाइज एस्पेक्ट देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9th राहु का 9th एस्पेक्ट होता है क्लॉकवाइज। तो राहु अपने क्लॉकवाइज 9th एस्पेक्ट से चौथे घर को देख रहा है। तो राहु द्वारा और शनि द्वारा दोनों मैलिफिक प्लैनेट, फर्स्ट रेटेड मैलिफिक प्लैनेट से इसका चौथा घर डैमेज्ड है। इसके एडुकेशन में बहुत हार्डल्स है, इसकी एडुकेशन कंप्लीट करने में बहुत बाधाएं होगी, खास करके स्कूल कॉलेज की एडुकेशन कंप्लीट करने में बहुत बाधाएं होगी। बहुत सारा साल इसका नुकसान भी हो सकता है, ईयर लॉस भी हो सकता है। अब देखिए, करियर तब जाके बनेगा जब एडुकेशन ठीक ठाक बनेगी, ये नॉर्मल सिस्टम है। तो इसका एडुकेशन में ही दिख रहा है बाधा है। ये एडुकेशन मैंने क्यों देखा? चौथे और 9th दोनों घर का मालिक है मंगल। मंगल बाधक पति है जो कि 10th हाउस में करियर के घर में बैठा है। तो जब करियर में प्रॉब्लम दिख रहा है तो मंगल चौथे का भी मालिक है, एडुकेशन का भी मालिक है, तो चौथे को भी देख लीजिए। एडुकेशन सिस्टम जो कि दिख रहा है काफी खराब है। ये आदमी इंटेलिजेंट है, रवि और बुध का कॉम्बिनेशन, बुधादित्य कॉम्बिनेशन, बुध के अपने घर जेमिनी में हुआ है 11th हाउस में, तो आदमी इंटेलिजेंट है। फिर भी इसके एडुकेशन में हार्डल्स दिख रहा है बाधक के जरिए। बाधक ये प्रॉब्लम बना रहा है। और शनि और राहु दोनों चौथे घर को डैमेज कर रहा है, शिक्षा में प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम बाधक करना चाह रहा है करियर रिलेटेड, किस्मत या चार्ट आप जो भी कहें, उसको इसमें हेल्प भी कर रहा है। शनि और राहु उसको इसमें मदद भी कर रहा है। यानी किस्मत में जो चीज होना है, करियर रिलेटेड कुछ बाधाएं होनी है, तो उसका बैकग्राउंड सबसे पहले बाकी प्लेनेट बना लेते हैं। शनि और राहु यहाँ पे उसका बैकग्राउंड बना लिया कि भाई इसका एडुकेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम करो कि उसका करियर बने ही ना, या बनने में प्रॉब्लम हो जाए। तो शनि और राहु उसके करियर इशू, जॉब, सर्विस, नौकरी, ये सब पाने में, अच्छा कोई जॉब पाने में या पोजीशन पाने में उसको बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है मंगल 10th हाउस में। और शनि और राहु चौथे घर को डैमेज करके एडुकेशन में प्रॉब्लम डाल रहा है। अब देखिए, इस बाधा को उसकी चार्ट से ही समझ में आएगी कि रिपेयर कैसे करे। रेमेडी भी तो चाहिए, क्या रेमेडी करे? चौथे घर का जो शिक्षा है, चौथे घर का जो शिक्षा है वो स्कूल कॉलेज का बेसिक एजुकेशन है। 9th हाउस उच्च शिक्षा है जिसका मालिक मंगल है, 10th हाउस में बैठा है। चौथे से अगर 9th काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, चौथे से 9th काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6,
चौथे से नाइन्थ छठा घर होता है, सिक्स्थ, यानी फोर्थ से नाइन्थ आने में 6 घर आना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? ऑब्स्टैकल्स। चौथे को नाइन्थ का ऑब्स्टैकल्स है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज का फॉर्मल एजुकेशन देने में नाइन्थ उसको ऑब्स्टैकल दे रहा है। वैसे नाइन्थ उच्च शिक्षा है, तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल चौथे घर के शिक्षा को मदद नहीं करेगा, क्योंकि चौथे से नाइन्थ छठे घर है। अब चौथे घर को ठीक करे तो कैसे करे? चौथे घर का शिक्षा अगर ठीक नहीं होगा तो उसको अच्छा कैरियर बनेगा नहीं। इस चार्ट का काउंसलिंग अगर उसके शिक्षा से पहले हो जाती तो उसकी शिक्षा में कुछ ना कुछ मदद कर सकते। अब चौथे घर में देखिए, चौथे घर में कोई हेल्प नहीं पहुंच रहा है। चौथे से 1 2 3 4 5 6 छठे घर, शनि छठे घर का मालिक है, ऑब्स्टैकल्स। वो शनि चौथे घर में दृष्टि डाल रहा है, थर्ड एस्पेक्ट, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब चौथे से नाइन्थ आएंगे, वो भी छठा घर है, 1 2 3 4 5 6। तो चौथे से जो ऑब्स्टैकल आ रही है नाइन्थ तक पहुंचने में, सिक्स्थ हाउस इज ऑब्स्टैकल, बाधा है। चौथे का बाधा नाइन्थ में आ रहा है, तो नाइन्थ क्या है? गुरु का है। गुरु जो सिखाता है, मेंटर है, टीचर है, प्रोफेसर है। तो इस चौथे का बाधा गुरु, सही मायने पे गुरु यानी टीचर, जो मार्गदर्शक है, प्रोफेसर है, जो सिखाता है, पढ़ाई लिखाई हम लोगों को विद्या दान करता है, वही गुरु इस बाधा को निकाल सकता है। तो इस आदमी को क्या करना चाहिए, इस लड़के को या इस आदमी को क्या करना चाहिए था? एक्चुअली उसका लाइफ तो ये हो गया, तो उसको चाहिए था कि अपनी चौथे घर का एजुकेशन, स्कूल कॉलेज का 10th 12th का एजुकेशन जब चल रहा है तो गुरु की सेवा करे, गुरु का बात का उल्लंघन ना करे, गुरु की सेवा करे, गुरु की बात मान के चले, गुरु पर अपना भरोसा रखे, गुरु को रिस्पेक्ट दिखाए। इसके साथ पर्सनली बात करने के बाद पता चला है कि इसने अपने जिंदगी में दो तीन बार इसके जो स्कूल कॉलेज के जहां पे ये कोचिंग लेता था, जहां पे पढ़ता था, 2-3 गुरुओं के साथ इसकी अनबन हो गई। यानी गुरु इसको 2-3, वैसे तो गुरु इसको पसंद करता था, ये इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन फिर भी इसने कुछ ऐसा किया कि गुरु इस पर नाराज हो गया। यही जो उसकी जब 10th 12th की एजुकेशन चल रही है उसी समय गुरु उस पर नाराज हुआ 2-3 केसेस में। तो गुरु जब नाराज होता है, ये 9th हाउस का जो बाधा है, जो चौथे घर को बाधा दे रहा है, वो एक्टिव हो जाएंगे। 9th हाउस इंसान का प्रिंसिपल भी होता है। जो प्रिंसिपल हम मन में बनाए रखते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, ये करना है, 9th हाउस प्रिंसिपल्स भी होता है। इसके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स इसके जिंदगी में बाधा है। गुरु पर सही मायने पे भरोसा ना होना, गुरु पे भरोसा ना करना, सही मायने पे सम्मान प्रदर्शन ना करना, इसके जिंदगी में बाधा, यानी जो प्रॉब्लम्स है, इसके उच्च शिक्षा में आने तक जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा दिया। इसकी शिक्षा में प्रॉब्लम गुरु से प्राप्त हुआ। तो क्या करे? ऐसे चार्ट को काउंसलिंग करने के बाद गुरु की सेवा करे, गुरु को कभी नाराज ना करे। ये सही बात है। गुरु अगर कुछ गलत भी बोल दिया, मार दिया, पीट दिया, ऐसे चार्ट के लिए कह रहा हूं, तो मान लीजिए उसकी जो पेंडिंग कर्म था गुरु के प्रति, ऐसा क्यों हुआ? उसने कुछ ना कुछ किया था पिछले कुछ जन्म में अपने गुरु के साथ। तो गुरु इस जन्म में अगर उसको मारता है, पीटता है, गाली देता है, कुछ करता है उसके साथ, तो उसको मान लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ करे वो तो अलग बात है। आजकल के ज़माने में हाँ, छोटा मोटा कुछ करे, अपमान करे, भाई थोड़ा सा मार पीट कर दिया, गुरु घर से निकाल दिया, है ना, तो गुरु के साथ अच्छा बिहेव करे, गुरु के सामने अपना सर झुकाए, तो ये बाधा टल जाएगी। क्योंकि उसका कर्म है जो बाधा बन के आ रहा है सामने। इसका और कोई रेमेडी नहीं है। आप कोई भी स्टोन वगैरह पहन लीजिए, कुछ असर नहीं होगा। आप 10 गो स्टोन बाजार से खरीद के पहन लेंगे, थोड़ा बहुत असर होगा, कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। असर उससे होगा, गुरु से मार्गदर्शन ले, गुरु से आशीर्वाद ले और गुरु को नाराज ना करें। ऐसे चार्ट के लिए कह रहा हूं।
तो ये 9th हाउस, ये जो बाधक पति है, जो मंगल है, जो 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस गुरु है, 9th हाउस गुरु है, तो बाधक पति का जो बाधा है वो बाधा नियंत्रण में आ जाएगा। चौथे घर में बाधा नहीं आएगी। शनि और राहु चौथे घर को उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। इसकी फॉर्मल एजुकेशन सही मायने पे हो जाती और इसका करियर भी बन जाती। तो ये है किस तरीके से हम बाधक के जो रोल है उसको देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए, रिवाइंड करके आगे पीछे करके 2-3 बार सुनिए मेरे बातों को, आपको समझ में आएगा कि बाधक पति का जो रोल है, ये मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की। किसी और लग्न को ले लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे भी बात करेंगे। ये मैंने स्थिर प्रकृति का एक लग्न मेरा एक क्लाइंट का ही था, इसीलिए आप लोगों के सामने रखा कि बाधक पति का रोल और उसका रेमेडी कैसे किया जाए। और एक बात जल्दी बता देते हैं, जो बाधक पति प्लैनेट है, जैसे यहाँ पे मंगल है जो कि योग कारक भी है, अच्छा प्लैनेट भी है लग्न के हिसाब से, तो उस मंगल से 10वां घर भी देख लीजिए। जैसे ये बाधक पति यहां बैठा है 10वां घर में, 10th हाउस में मंगल बैठा है, तो मंगल से 10वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंगल से 10वां घर मेष राशि ही होगा यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे मंगल के 10वां घर में तो कोई प्लैनेट है नहीं। अगर मंगल से 10वां घर में यहाँ कोई प्लैनेट होता तो उस प्लैनेट का रेमेडी करने से भी बाधक पति का प्रोप्रिसिएशन या रेमेडी हो जाता है। बाधक पति से 10वां घर में कोई प्लैनेट है, वो बता देता है रेमेडी क्या करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा नहीं है, मैं कह रहा हूं जस्ट बताने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा है, राहु बैठा है यहाँ पे मेष राशि में, मंगल से 10वां घर में। अब राहु क्या है? राहु है आपका सरपेंट गॉड। राहु के साथ हमेशा एक सांप की कनेक्शन बताया जाता है, दिखने में भी थोड़ा सांप जैसा है, स्नेक टाइप। और ये कौन सा राशि है? ये पुरुष राशि है। पुरुष स्त्री ऐसे जा रहा है, तो ये पुरुष मेल राशि है, मेल घर है, मेल राशि है। यहाँ पे सब मान लीजिए राहु बैठा है, राहु मंगल से बाधक पति से 10वां घर में, तो राहु एक सरपेंट गॉड है ना, सांप जैसा दिखने वाला कोई गॉड, और उसके साथ पुरुष, तो सामने किसकी छवि आती है? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की छवि आती है ना। सांप उनके गले में ही रहता है, सांप के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। आप कहेंगे भगवान विष्णु के साथ भी सांप का कनेक्शन है, लेकिन मैं लॉर्ड शिवा या भगवान शिव जी को यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि ये जो घर है ये मंगल का घर है। मंगल मतलब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, और भगवान शिव जी के जो रौद्र रूप है उसके साथ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मैच खाता है, इसीलिए मैं लॉर्ड शिवा की बात कर रहा हूं। तो अगर लॉर्ड शिवा की सही मायने पे उपासना करे, पूजा करे, तो भी उस केस में जब मंगल के यहाँ पे 10वां घर में राहु होता तो उस चार्ट के लिए वो रेमेडी बन जाती। यहाँ पे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो यहाँ पे 10वां घर खाली है। तो ये मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को एक एग्जाम्पल चार्ट के जरिए कि बाधक पति कैसे अपना रोल प्ले करता है, बाधक पति की रेमेडी कैसे की जाती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद लगा, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे लोगों फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।